इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली जो यूजी एडमिशन 2025 और 2026 का जो प्रोसेस अभी स्टार्ट है, इसके अंदर आप अभी सिर्फ अपना कंप्लीट प्रोफाइल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फिल ईमेल डिटेल, सॉरी प्रोफाइल डिटेल, ये दो ऑप्शन से यहाँ पे अभी आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना थर्ड आता है ये है सेलेक्ट प्रोग्राम्स। सेलेक्ट प्रोग्राम इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद आपका डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में बस आपको राइट टिक करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर आपको रीड करना होगा डिक्लेरेशन तो आप रीड कर सकते हो। इधर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट प्रोग्राम कर लीजिए, आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए। आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। आपने डिसाइड किया होगा कि आपको कहाँ पे किस प्रोग्राम के अंदर जाना है। बीकॉम में जाना है, बैफ में जाना है, बीबीआई में जाना है, बीएमएस में जाना है। ठीक है, या बीएससी आईटी करना है, बीसीए करना है, बीएससी करना है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज या प्रोग्राम्स है आप उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है। बट अभी तक ये जो प्रोसेस चालू है ये 22 अप्रैल से चालू है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस में था कि 22 से आपका ये प्री एडमिशन फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। जब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे देखा तो उनके ऑफिशियल नोटिस पे था कि ये 8 मई से स्टार्ट है और ये 23 मई से मई तक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर अभी आपको बेसिकली करना क्या है कि आपने अगर अपना कंप्लीट प्रोफाइल अब तक नहीं किया है तो आप पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, अब उसके पहले आपको क्या होता है कि एबीसी आईडी बनाना होता है। ठीक है, आप एबीसी आईडी बना लीजिए क्योंकि एबीसी आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ये एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये आपको प्री एडमिशन फॉर्म के लिए भी चाहिए और कॉलेज की जब फॉर्म आप फिल करोगे वहाँ पे भी आपको एबीसी आईडी लगेगा। नेक्स्ट थिंग अब आते हैं इसके अंदर, तो इसमें आपका जो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाने के बाद आता है सेलेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट प्रोग्राम एंड देन इसके बाद इसका पेमेंट करते हैं हम। तो ये दो प्रोसेस और बचा हुआ है आपके इस यूजी एडमिशन प्रोसेस में, यानी कि प्री एडमिशन फॉर्म के लिए। जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे पास आता है कि देयर आर नो प्रोग्राम्स ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल, यू मे कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये जो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन है ये अभी तक ओपन नहीं है, नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आपको चेक क्या करना है, प्रोग्राम शेड्यूल। प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो, प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ बेसिकली तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्राम्स आएंगे, मतलब यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स में नहीं आएगा। जब आप यहाँ पे कोई आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी ये ओपन नहीं हुआ था, नेट स्लो हो गया। ओके, तो प्रोग्राम में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको प्रोग्राम में नहीं आना है यहाँ पे। मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रोग्राम शेड्यूल में आते हैं। अब जब प्रोग्राम शेड्यूल में आओगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल में अब जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी प्रोग्राम अभी तक ओपन नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन नॉट ओपनड ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस यहाँ पे है अभी तक, मतलब ये चल रहा है। और मोस्ट आदि यहाँ पे देखोगे तो मास्टर डॉक्टर्स की डिग्री दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 पे आ जाना सीधा। पेज नंबर 8, एक सेकेंड, 7 में भी आपका बैचलर होगा। हाँ, पेज नंबर 7 बैचलर्स है। यहाँ पे जितने भी बैचलर्स है सब आपके ही लिए है। पेज नंबर 6 यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज है। ये जितने भी आपके बैचलर्स है आप यहाँ पे आके अपना देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इंग्लिश लिटरेचर से, फिर इसके बाद मास्टर कोर्सेज यहाँ पे, इसके बाद से आपका मतलब पेज नंबर 5 से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो बीसीए बीएससी यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑटोनॉमस के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो बट अभी तक ये प्रोग्राम सिलेक्शन ओपन क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन क्या है? अगर मैं इसके रीजन के बारे में बात करूँ तो जैसा आपको मालूम है कि अभी अपने इंडिया में जो सिनारियोस चालू है उसके बेसिस पे ये तो इसका इफेक्टिव नहीं देगा इतना, लेकिन इसके बियॉन्ड आप और एक न्यूज़ देख सकते हो जो कि ये वेडनेसडे को न्यूज़ आया है, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन थे उसको सस्पेंडेड कर दिए हैं। और ये 229 कॉलेजेस में सस्पेंडेड है, मतलब 229, 229। ठीक है, इतने कॉलेजेस में आपके फर्स्ट ईयर एडमिशन क्या है, सस्पेंडेड है, मतलब अभी इनमें कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं चालू है। राइट,
और ये अभी हुआ, ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को ये पूरा न्यूज़ आया था कि जो फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, उसको मुंबई यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया है 229 एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर, ठीक है, ऑटोनॉमस नहीं, एफिलिएटेड जो कॉलेज है यानी कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है उनको सस्पेंडेड यहाँ पे कर दिया गया। मतलब अब इस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होगा, ये मतलब सस्पेंडेड किया है, लेकिन नहीं होगा इट मीन्स कि आपको एडमिशन्स मिलेगा कॉलेजेस में, बट इसके लिए कॉलेज में भी ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी है इन्होंने फाइन रखा है, 10,000 का कुछ अराउंड फाइन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ मुझे मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 10,000 का यहाँ पे फाइन रखा है, 10,000 आपको फाइन पे करना है, तो आपका जो प्रोसेस है वो सब स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉलेज का सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉलेज में नैक होता है वो उन्होंने फुलफिलमेंट नहीं किया, नैक को फुलफिलमेंट नहीं किया, और दूसरा होता है सीडीसी, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सीडीसी के अंदर मतलब आपका डिपार्टमेंट डेवलपमेंट आता है, तो ये आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिस कॉलेजेस में नहीं हुआ है, जिस कॉलेज ने इसको सीरियसली नहीं लेके ये फुलफिलमेंट किया है, इसको कंप्लीट नहीं किया है नैक और सीडीसी को, उसके बेसिस पे यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया हुआ है, ठीक है। सीडीसी का मतलब होता है यहाँ पे कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज, तो ये करना कंपलसरी है क्योंकि ये आता है अंडर द महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, ठीक है, इसके अंडर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉलेजेस में 229 कॉलेजेस में इसको सस्पेंड कर दिया, मतलब अभी आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे से तो जैसे बताया था कि जो फाइन है वो 10,000 का है, ठीक है, ये आपको पे करना पड़ेगा। जब आप इसको पे करोगे तो उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा अप्रूवल करने के लिए, और ये अप्रूवल, ये जो अप्रूवल होगा ये मैनेजमेंट काउंसलिंग के थ्रू लिया जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करना था कॉलेजेस को। तो अगर कॉलेजेस ये करती है 10,000 फाइन देके अपना आगे का प्रोसेस करती है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब आप देखते हो प्रोग्राम सिलेक्शन शेड्यूल के अंदर, तो इसके अंदर आप अभी तक कोई भी कोर्सेज ओपन नहीं पाओगे। आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी देख सकते हो, यहाँ पे अभी ओपन नहीं किया, अभी किसी भी कॉलेजेस में कोई भी चीज ओपन नहीं हुई है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो कि आप बीएमएस में हो या बीकॉम में हो या बीएससी में हो, ठीक है, या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में हो, या किसी में भी कोई भी कोर्सेज में मान लो आप कॉमर्स साइंस आर्ट्स किसी भी कोर्सेज के लिए अभी कोई भी कॉलेजेस यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं। तो ये जब तक रिसॉल्व नहीं होगा तब तक ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और मैं आपको एक और नेक्स्ट थिंग बताने वाला हूँ कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो जब आपके सामने एक पेज आता है जिसमें आपको राइट टिक नहीं दिखाई देता, मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज। तो जब आपको राइट टिक नहीं दिखाई देता, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा राइट टिक जब तक नहीं दिखा रहा है ग्रीन टिक, तो इसका मतलब कि आपका आगे वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फिल किया था करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे जैसे तो कंट्री, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये 4 पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस साइन दिया रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस साइन आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आ रहे। तो इसमें कैसा होता है ना कि कभी कभी फॉर्म सबमिट होता ही नहीं है। अभी कल के दिन यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो आज के दिन यहाँ पे से, तो जब मैंने आज के दिन ये फॉर्म भरना चालू किया, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस साइन आ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो क्रॉस साइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। मैंने फॉर्म को प्रोसीड करके सबमिट कर दिया, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर कहीं पे ये दिखाई दे रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको फॉर्म भरते रहना है, आपको सेव नेक्स्ट करते रहना है, सेव नेक्स्ट होते रहेगा, दैट इज में आपके फॉर्म यहाँ पे सबमिट होते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको वेट करना है, कभी कभी ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाता है। जैसे ये टेक्निकल इशू क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो मत तो आप फिर आगे के फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये टेक्निकल इशू कब सॉल्व होगा हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हर 1 घंटे के बाद, देखिए, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो आप 1 घंटे के बाद क्या कर सकते हो, अपने लॉग इन करके अपने जो आपका आईडी है या पेज या प्रोफाइल है उसको चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर होता है तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और 12 का HSC जो हॉल टिकट है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि इसमें जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इसमें आपका नेम एंड एड्रेस मांगता है,
ठीक है। तो नेम एज पर आधार कार्ड और नेम एज पर द HSC, ये दो जो डिटेल्स है ये आपको फिलअप करने होते हैं। तो जैसे इसमें डिटेल है वैसे आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। अगर आप कहीं पे भी मिस्टेक करें तो याद रखिए, जब आप फॉर्म पूरा कंप्लीटली सबमिट कर दोगे, सबमिट एंड लॉक कर दोगे, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो उसको चेक भी करते रहिए कि आपने सही डिटेल डाला है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपका नाम या आपका जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही वो कॉलेज में सबमिट होगा, फिर कॉलेज वाले उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका डॉक्यूमेंट बाद में देंगे। दैट इज आपका रिजल्ट हो गया, आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो आपका जो कॉन्वोकेशनल हो गया, तो उस बेसिस पे ही आपको मिलेगा फिर आगे चल के। तो इसलिए जो भी डिटेल आप इंसर्ट कर रहे हो एकदम केयरफुली इंसर्ट कीजिए। अगर रॉन्ग हो गया है तो आप दूसरे ईमेल आईडी, दूसरे नंबर से आप उसको फिर से अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको वो शायद फिर से सॉल्व करने मिल जाए या आपको फॉर्म फिलअप करने मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने ही अपडेट करना था, क्योंकि बच्चे बेसिकली वेट कर रहे हैं कि प्रोग्राम सिलेक्शंस कब ओपन होगा। तो प्रोग्राम सिलेक्शंस के मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि रीजन क्या है, कि 229 कॉलेजेस सस्पेंडेड है अभी, एडमिशन प्रोसेस से बाहर है। तो इसीलिए अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स को अभी स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे ही ये रिसॉल्व हो जाएगा ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है उनको बता दूं कि 23 ये लास्ट डेट है। लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक्सटेंडेड होगा, क्योंकि जैसे अभी कॉलेज का ये सस्पेंडेड चालू है और जैसे इंडिया में इन्वायरमेंट चालू है अभी के लिए, तो ये जो आपके एडमिशन प्रोसेस है इसके डेट भी एक्सटेंड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप बट इस पे ध्यान नहीं देना कि एक्सटेंडेड किए जाएंगे, क्योंकि ये बाद में पता चलेगा, हमें 23 को पता चलेगा कि डेट एक्सटेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। इतना मैं अभी 99% में श्योर हूँ कि एक्सटेंड होगा, लेकिन 1% अभी भी चांसेस है कि एक्सटेंडेड नहीं होगा। तो जो भी कंडीशन है वो आपको 23 को ही पता चल जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सिंपल से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट है यूजी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहे। और मैं बता दूं कि जो बच्चे पीजी के लिए एडमिशन कर रहे हैं वो सेम वीडियो से यहाँ पे रिफर कर सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो आपके जो भाई बहन दोस्त या जो भी होंगे तो उनको भी बता सकते हो कि आप पीजी के लिए भी सेम वीडियोस रिफर कर सकते हो अपने एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो पीजी का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो यूजी का लिंक है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप दोनों फॉर्म फिल कर सको। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतनी ही अपडेट करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।